हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSS एंड बैंक्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कंडीशंस होंगी हम सारी बात करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो, अगर आपको अपना घर बैठे आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करना चाहते हैं तो आप बड़े ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों देखो, अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, लास्ट तक रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की अपडेट हम आपको देते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ कैसे आप अपना पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी और स्क्रीन में ध्यान से देखोगे, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे जो आपके नज़दीक, जो आपको लगता होगा। ठीक है, जहाँ यहाँ आपने पहले भी अप्लाई किया, क्योंकि आपकी फ़ाइल वहीं मिलेगी जहाँ आपने पहले पासपोर्ट अप्लाई किया था। आपके पास आपका पुराना पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसी पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करना है, क्योंकि जहाँ पे आपकी फ़ाइल बनी हुई है। तो ये बड़ा ध्यान रखना, इसको अलग से नहीं करना। उसके बाद आपका नाम लिखना है। ठीक है, ये एक और मैं आपको यहाँ पे एक मैन अपडेट बता देता हूँ कि जो पासपोर्ट पीछे पासपोर्ट बना था उसको हम रिन्यू कर रहे हैं, तो वही डाटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस पासपोर्ट में कोई कुछ डिटेल है और इस पासपोर्ट में आप कुछ अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इस बड़ी चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेम सरनेम अगर है तो लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसको हम नीचे की तरफ जाएंगे इसी पेज पे। तो देखो ध्यान से आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल भरी जाएंगी। ठीक है, यहाँ से हमने डेट ऑफ बर्थ भर दिया था। उसके बाद मेल आईडी आप डालोगे। मेल आईडी आप ऐसी मेल आईडी डालना जो एक्टिव हो, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और एक्टिव, क्योंकि इस पर अगर कोई आपको नोटिफिकेशन आता है, कोई मैसेज आता है तो आपको इसी पे आएगा। इसी बाद हम क्या करेंगे, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप अपनी लॉगिन आईडी अलग बनाओ, लेकिन मोस्टली आपको क्या करना चाहिए, जो मेल आईडी है उसी को लॉगिन आईडी बनाओ। यहाँ पे येस कर दो और यहाँ पे लॉगिन आईडी वही बन जाएगी। ठीक है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अपना पासवर्ड रखेंगे, कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। पासवर्ड आपको कैसा रखना है, देखो अल्फ़ाबेट में एक अक्षर बड़ा होना चाहिए, एक अक्षर छोटा भी होना चाहिए, स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए और आपके नंबर भी होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ तो अगर राम से बात करूँ तो RAM और @1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल भी, स्मॉल भी, स्पेशल करैक्टर भी और डिजिट भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद हिंट क्वेश्चंस में यहाँ पे देखो अपना बर्थ प्लेस है, स्कूल है, ये आपको कोई भी डाल लेना है जो आपको ठीक लगे। उसके नीचे उसका आंसर लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप और थोड़ा नीचे जाएंगे और आप नीचे जाओगे तो इसमें आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे हमने सब कुछ डाल दिया है। उसके बाद हमें कैप्चा डालना है, कैप्चा यहाँ पे डालना है और नीचे यहाँ पे कर देना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे नीचे क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। आपके सामने दोस्तों इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक भेज दिया जहाँ से आपको अपना ये अकाउंट एक्टिव करना है। आपको करना क्या है, सिंपल वहाँ पे मेल आईडी ओपन करेंगे, वहाँ पे नीले अक्षरों में एक लिंक मिलेगा। ठीक है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पासपोर्ट सेवा की साइट पे लेके जाएगा। वहाँ पे अपनी मेल आईडी डालनी है और यहाँ पे कर देना है सबमिट। आपको और कुछ नहीं करना, आपको शो कर देगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, चलिए उस पर चलते हैं। दोबारा से मैं मेन स्क्रीन पे जाना है दोस्तों, दोबारा हम वहीं से आगे जहाँ से चले थे। तो हमारे ये काम हो गया है, ये काम हमारा हो गया है। अब हमें जाना है एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन। ठीक है, तो अब हमें क्या है कि हमने लॉगिन आईडी क्रिएट कर ली है, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो हमें जाना है सेकंड ऑप्शन, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पे चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी की, यहाँ पे कि कौन सी अवेलेबल है कि नहीं है, वो चेक कर सकते हो अपॉइंटमेंट पहले से ही। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस आपको चेक करना है, तो बाद में आप चेक कर सकते हो कि आपके एप्लीकेशन में क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अपॉइंटमेंट कब से कब तक आपको मिल सकती है। ये चेक करना चाहते हो तो पहले यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन में। ठीक है, आपको इसको क्लिक करना है। हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारी मेल आईडी डालनी है जो हमने लॉगिन आईडी बनाई थी। उसके बाद अपना पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा डालना है और यहाँ पे क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको ध्यान से देखना है,
अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट। तो हम देखो फ्रेश तो हम अप्लाई करते हैं, लेकिन री इशू या रिन्यू एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें इसी पे जाना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये ऑनलाइन के लिए है, ये ऑफलाइन के लिए है, ठीक है। तो हमें ऑफलाइन में नहीं जाना है, हमें ऑनलाइन में जाना है। तो यहाँ पे टिक करना है, क्लिक टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। अब ये आपका टर्निंग पॉइंट आ जाता है। इस पेज पे आपका होता है टर्निंग पॉइंट, अप्लाई फॉर फ्रेश या रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट। यहाँ पे देखो चेंज इन द एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर के जी आपके कुछ एड्रेस चेंज हुआ है, कुछ नाम में चेंज हुआ है, जो भी उसके हिसाब से। दूसरा है डैमेज, आपका डैमेज हुआ है क्या, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ पेज, या पेज ख़राब हो गए हों, पेज ख़त्म हो गए हों, ठीक है। लॉस्ट पासपोर्ट हो गया हो। और उसके बाद वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 मतलब आपका जो पासपोर्ट है 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपको एक्सपायर हुए, ठीक है। आपका जो पासपोर्ट है उसको एक्सपायर हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है, वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर ड्यू टू एक्सपायर, ठीक है। यानी कि 3 साल के उसके जो एक्सपायर है वो अभी 3 साल के अंदर ही है, यानी कि उसको एक्सपायर हुए 3 साल नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आपको जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन नॉर्मल है, तत्काल है, वो आपको देख लेना है। उसके बाद फिर से 36 पेज, और यहाँ पे क्या कर देना है, नेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे दोनों को नो कर देना है, ठीक है। ये बड़ा ध्यान रखना आपको। डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आप इंडिया से या बाहर से हैं, ये आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे नो कर देना है। और प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, किस विलेज से, किस टाउन से, सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अपना स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, और आपका मैरिटल स्टेटस, ये मैरिड है कि अनमैरिड है। इस पेज में हम फिर नीचे की तरफ जाएंगे। इस पेज में नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। उसके बाद हमने अपना सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ है, ठीक है, ये लिखना है। पेन अवेलेबल है, वोटर अवेलेबल है। तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, जो आप इसमें अपडेट करोगे वो आपको वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाना पड़ेगा, इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पैन कार्ड डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन पैन कार्ड का, आधार कार्ड का और पासपोर्ट का डाटा मैच होना चाहिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसका बड़ा ध्यान रखना है। सेम वोटर आईडी में भी ध्यान रखना है, अगर डाटा मैच होता तो आप डालेंगे, नहीं तो मत डालना, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएंगे। जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखो। इसके बाद यहाँ पे हो गया था हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है वो आप लिख देना, जो भी आप करते हो। यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है। इफ़ आई इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर, अगर माइनर का अप्लाई कर रहे हैं तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके हिसाब से येस नो करना, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भर लेनी है। उसके बाद ECR कैटेगरी यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद विजिबल डिस्टिंक्ट मार्क, आपका कोई भी निशान है, कोई कट मार्क है, कोई तिल है, वो भी मोल है, जो कहीं भी है वो लिख देना है। उसके बाद आधार नंबर कंपलसरी है, इफ़ अवेलेबल लिख रखा, लेकिन ये कंपलसरी है, इसके बिना आपका आगे नहीं जाएगा, तो आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद एग्री करना है और सेव माई डिटेल करना है। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट मत करना, सेव माई डिटेल, क्योंकि हर पेज की डिटेल जो है सेव हो जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे सेव माई डिटेल करोगे, ऊपर आपको लिखा जाएगा कि मेरी जो डिटेल आपकी सेव हो गई है। उसके बाद फिर से आई एग्री टिक करोगे और फिर नेक्स्ट करोगे, इसका बड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए हम सेव करते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट होगे तो नेक्स्ट होगे, तो यहाँ पे ये पेज ओपन होने के बाद ध्यान से देखना है, यहाँ पे फादर नेम उसका सरनेम है तो डालना है, नहीं तो नहीं। मदर नेम उनका सरनेम है तो डालना है। अगर स्पाउस है वहाँ पे, अगर मैरिड करोगे यहाँ स्पाउस की डिटेल डालनी है। आपको कर देना है सेव माई डिटेल, और सेव माई डिटेल करने के बाद यही पेज ओपन रहेगा, फिर कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है यहाँ पे, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया एड्रेस नहीं है जी हमारा, नो कर देना है। आपको जो हाउस नंबर, ये एड्रेस बड़ा ध्यान से डालना है। ध्यान से देखना, अगर पीछे वाले पासपोर्ट में अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो यहाँ पे चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, मेल ID। उसके बाद पूछेगा कि परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, यस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आप फिर यस कर देना और सेव माई डिटेल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको मांगेगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में घर का ऐसा मेंबर जिसके इमरजेंसी के टाइम पे उससे कॉन्टैक्ट किया जा सके।
उसका नाम और एड्रेस एक ही लाइन में आएंगे दोनों के दोनों। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर और उसकी मेल आईडी अगर आपके पास है तो वो भी डाल देना, और फिर करना सेव माई डिटेल और फिर कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज आते हैं सामने, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखना इसमें आपके ये डिटेल मांगेगा। नेक्स्ट पेज करते हैं, यहाँ पे आपकी पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ था, कब एक्सपायर हुआ है, कहाँ से हुआ था, दिल्ली से, लखनऊ से, अम्बाला से, चंडीगढ़ से, जो भी आपका जो सेंटर रहेगा वहाँ से। उसके बाद फाइल नंबर होता है बिल्कुल लास्ट के पेज पे, बिल्कुल लास्ट पेज पे होता है पासपोर्ट। जो आपके पास पुराना पासपोर्ट है उसके लास्ट पेज पे होता है आपका फाइल नंबर, वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है कि आपके पास कोई डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो डिटेल नॉट अवेलेबल लिख देना है यहाँ पे। और इसके बाद यू है अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, तो यहाँ पे क्या कर देना है, नो कर देना है। ठीक, अगर आपने पहले इशू आपने अप्लाई नहीं किया है और आपको इशू भी नहीं हुआ तो आपको ये ऐसा नहीं करना, यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद सेव माई डिटेल कर देना और आपके सामने आ जाएगा यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, और फिर क्या करना है, नेक्स्ट करना है। आपके सामने ये डिटेल आ जाएंगे। और यहाँ इन डिटेल में बता दूं तो यहाँ में सबसे ऊपर से नीचे सब में आपको क्या करना है, नो करना है। नो करने के बाद यहाँ करना है सेव माई डिटेल और फिर कर देना है नेक्स्ट। आपके सामने ओपन हो जाएगा, कि ध्यान से देखना जो भी पासपोर्ट आपका जो लिखाएगा वो बिल्कुल वही चीज़ें आएंगी जो पासपोर्ट पे छप के आनी है। ठीक है, इसका बड़ा ध्यान रखना है, फिर से अपना चेक कर लेना है। ठीक है, अगर कोई गलती है तो आप प्रीवियस पे चले जाना और पिछले पेजेस पे जाकर ठीक कर लेना है, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, प्रूफ ऑफ बर्थ आधार सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस आधार सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो द बेस्ट है, यहाँ से वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको दोनों यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपना प्लेस डालना है, आपकी डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे फिर एग्री करना है और सेव माई डिटेल कर देना है। ठीक है, सेव माई डिटेल करने के बाद यही पेज ओपन रहेगा और फिर आपको कर देना है ध्यान से यहाँ पे सबमिट फॉर्म। अगर आप प्री द एप्लीकेशन अगर पूरा फॉर्म देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, नहीं तो करोगे फाइनल सबमिट फॉर्म, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ध्यान से देखना है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट और अपलोड डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट करते हैं। इससे पहले आप अपने आधार कार्ड को स्कैन कर लेना है, उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है 200 KB में। ठीक है, 200 KB से नीचे, 200 KB से नीचे इसकी फाइल आपको बना लेनी है। और हम फिर चलते हैं आपके अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे आप एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आधार कार्ड कर लिया और ये अपनी फ़ाइल को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे अपलोड। ठीक है, इसी तरह से हमें दूसरा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे फाइल ऊपर अपलोड में आ जाएगी। और दूसरा ऑप्शन फिर से करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार कार्ड, फिर से आधार कार्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फिर से वही फाइल अपलोड करनी है और यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और फिर अपलोड कर देनी है। ठीक है, दोनों फाइलें आपकी अपलोड हो जाएंगी। चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से दोस्तों आपके सामने दोनों की दोनों फाइल यहाँ पे आपकी अपलोड हो जाएंगी। और यहाँ पे देख सकते हो बड़े ध्यान से कि दोनों की दोनों फाइल आपकी यहाँ पे देखो, आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ में ये अपलोड हो गया, ये भी अपलोड हो गया। ठीक है, तो ये दोनों अपलोड होने के बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट जाना है यहाँ पे व्यू सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, वहाँ जाके हमें फिर से जाना है, अब की बार जाना है हमें बुक अपॉइंटमेंट। ठीक है, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे आपको जाना है। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे जब आप दोस्तों आप जाओगे तो ध्यान से देखना, यहाँ से पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे जैसा मैंने बताया था इस पे जाना है आपको। इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको जाना है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे। और यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपके सामने पूरा डाटा ओपन हो जाएगा, कब की आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, अवेलेबल कब की रहेगी, सबसे नज़दीक की कब की है। ठीक है, वो भी आपको शो कर सकता है। नहीं तो हम क्या करेंगे, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि पे तो हो जाता है, अपॉइंटमेंट नहीं होती है साथ में, तो आपको दोबारा ओपन करके चेक ज़रूर करना, इसका बड़ा ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले हम करेंगे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी और ये स्क्रीन ओपन होने के बाद आपको सिलेक्ट करना है ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है।
आपके सामने आपकी यहाँ पे डिटेल शो कर देगा और आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ध्यान से आप साइड में देख सकते हो यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी गई है, आपको कब की अपॉइंटमेंट मिल सकती है, ठीक है, इसका बड़ा ध्यान रखना है। और इसके बाद ध्यान से देखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है किस POPSK पे आपको जाना है, वो डेट ध्यान रखनी है और इसके बाद कैप्चर डालना है और इसके बाद कर देना है यहाँ पे नेक्स्ट। देखो आपके सामने ये हो जाएगा, इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कन्फर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी आपकी और उसके बाद आपकी डिटेल कर रहा है, यहाँ पे डेट आपको दिखा देगा कि कब की अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करी है और अब पे एंड बुक अपॉइंटमेंट कर देना है, ठीक है। इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको। ये करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक मैसेज ओपन होगा, यहाँ पे ओके आई अंडरस्टैंड, इसको आपको टिक कर देना है। तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो एक्स्ट्रा चार्जेस रहेगा 26 रुपये कुछ पैसे। अदर बैंक डेबिट कार्ड से नहीं रहेगा, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से नहीं, UPI से नहीं, ठीक है। तो आपको क्या जिससे कन्फर्म हो उसी से डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको UPI से दिखा रहा हूँ क्योंकि UPI से आसान रहता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो हमने क्या किया, UPI से किया, UPI में QR कोड को सिलेक्ट किया और ये हमारे सामने QR कोड आ जाएगा। हम इसको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी हम सिलेक्ट कर यहाँ पे स्कैन करेंगे और अपनी फ़ीस को पे कर देंगे। पे करने के बाद दोस्तों देखो ध्यान से आपके सामने ये आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था, कई बार क्या होता है अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती है, दोबारा चेक कर लेना। और दोबारा से फिर से अगर अपॉइंटमेंट बुक नहीं दिखाता है तो आप फिर से हम क्या कि कहाँ जाएंगे, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे जाएंगे और फिर उसको दोबारा से अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है, ये आपका डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये प्रिंट रिसिप्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बड़े ध्यान से देख सकते पूरा डाटा। उसके बाद आपको गेट अपॉइंटमेंट SMS, तो इस पर आपको टिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास मैसेज आ जाएगा आपकी कब की अपॉइंटमेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कर लेना है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने आपकी अपॉइंटमेंट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इसका मतलब आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है। अब आपको कहाँ जाना है, जहाँ पे आपने अप्लाई किया है, जहाँ आपको अपॉइंटमेंट ली है वहाँ पे आपको चले जाना है। ये में 2-3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है आपको, साथ क्या क्या लेके जाना है। एक तो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाए हैं वो आपका पासपोर्ट, उसके अलावा आपको एक अपॉइंटमेंट, उसके इसके साथ साथ एक यहाँ पे फॉर्म भी निकलेगा। यहाँ पे जो आप बुक पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे जाओगे वहाँ पे नीचे फॉर्म भी होता है, वो भी आपको निकाल लेना है। अपना आधार कार्ड लेके जाना है, अपनी 10th की DMC भी लेके जानी है, ठीक है। इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। तो इसी तरह से आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की अपडेट हम आपको देते रहते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।